बीच खबरों में आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस लोकसभा चुनाव 2024 कांग्रेस पार्टी के लिए काफी अहम होने जा रहा है। 10 साल से सत्ता से दूर रही कांग्रेस पार्टी इस बार पूरी तैयारियों के साथ चुनावी मैदान में उतरना चाहती है। इसलिए बड़ा बदलाव करते हुए जनाधार वाले नेता को यूपी कांग्रेस की कमान सौंपी गई है, जिनके सामने कार्यकर्ताओं को एक्टिव करने के साथ संगठन में नई जान फूंकने की बड़ी चुनौती है। इसके लिए यूपी कांग्रेस पार्टी अपने टॉप लीडर्स को उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ाने पर मंथन कर रही है, जिसके तहत यूपी कांग्रेस ने गांधी परिवार को चुनावी मैदान में उतारने की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। तो वहीं इस बात को लेकर चर्चा तेज हो गई है कि राहुल गांधी एक बार फिर अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं, तो वहीं प्रियंका गांधी के भी चुनाव लड़ने की चर्चा है। हालांकि आखिरी फैसला शीर्ष नेतृत्व का ही होगा। तो कांग्रेस लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है और ऐसे में टॉप लीडर्स को चुनावी मैदान में उतारने पर मंथन किया जा रहा है, क्योंकि अब 2024 लोकसभा चुनाव में समय बहुत ही कम रह गया। ऐसे में हर पार्टी अपनी अपनी तरफ से तैयारियों में जुटी हुई है। इसी खबर को लेकर हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता आदित्य त्रिपाठी जुड़ गए हैं। कांग्रेस आदित्य जी, जिस तरह से कांग्रेस लगातार तैयारियों में जुटी हुई है, नए नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं अजय राय, और उसी के साथ साथ नई नई तैयारियां, नई नई जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा रहे हैं, उसमें ये निर्णय भी लिया गया है कि अब जो टॉप लीडर्स हैं वो खुद चुनावी मैदान में उतर के कमान संभालेंगे। देखिए पूनम जी, जैसे कि आपको भी पता है, भारतीय जनता पार्टी और सारी पार्टियां जितनी राष्ट्रीय दल हैं, सबने अपनी तैयारी शुरू कर दी। और जब इंडिया गठबंधन बना था तभी यह क्लियर हो गया था कि अब 2024 की तैयारी पुरजोर से सारी पार्टियां लग जाएंगी। और कांग्रेस भी उसी को देखते हुए, 2024 के चुनाव को देखते हुए एक्टिव हो गई है और लगातार क्षेत्र की जनता से संपर्क साधा जा रहा है। जितने टॉप लीडरान हैं उनको भी आदेश दिया गया है कि वो जाएं और जाकर क्षेत्रों में दौरा करें, और उनको भी चुनाव लड़ने की गाइडलाइन दी गई है। ज्यादा से ज्यादा नेता जो टॉप लीडर्स थे उनको, कुछ राज्यसभा सांसद भी हो सकता हो, चुनाव लड़े। तो कांग्रेस इस बार कोई कमी छोड़ना नहीं चाहती, क्योंकि ये 10 साल होने जा रहे हैं कांग्रेस सत्ता से दूर है और कहीं ना कहीं कांग्रेस का भी नुकसान और देश का भी नुकसान हो रहा है। तो इसके लिए कांग्रेस की पूरी तैयारी है और हमारे टॉप लीडर्स लगातार बैठकें कर रहे हैं। और अभी कल इंडिया का बैठक एक शुरू होने जा रहा है महाराष्ट्र में, 31 और 1 तारीख को जो बैठक है इंडिया टीम इंडिया का। लेकिन जिस तरह से गठबंधन को लेकर आप साथ में चल रहे हैं, क्योंकि कई पार्टियां हैं जो पूरा दमखम अपना दिखाना चाहती हैं और आप भी उसी में हैं, और लेकिन जिस तरह से आप अगर अकेले चुनाव लड़ने की बात कहेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं आपकी पूरी जो गठबंधन है इंडिया का वो आ जाता है। तो इसमें सभी पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ेंगी, आपका अकेले का चुनाव नहीं है ये। देखिए पूनम जी, बहुत सही प्रश्न आपने किया। इसमें अकेले की तैयारी की बात नहीं हो रही है। ये जो बात है ये 2024 की बात है और हम हर लोकसभा क्षेत्र में अपने सारे कार्यकर्ताओं को एक्टिव कर रहे हैं, क्योंकि चाहे वो इंडिया टीम का कोई लड़े, हो सकता हो हमारे घटक दल लड़े, कई जगह हम खुद लड़े। तो तैयारी उस लेवल पे हो रही है कि हमको तो लड़ना ही लड़ना, हर सीट पे लड़ना है। 543 सीटों पर इंडिया गठबंधन लड़ेगा, तो चाहे वो कांग्रेस का कैंडिडेट होगा, चाहे वो इंडिया गठबंधन के किसी भी पार्टी का कैंडिडेट होगा, तैयारी तो हम सारे सीटों पे कर रहे हैं। इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। और इसी को लेके कि कहां पे कौन कितने सीटों पे लड़ेगा, कैसे गठबंधन की क्या प्रारूप होगा, तीसरी बैठक हमारी 31 तारीख को महाराष्ट्र में है, उस पर भी निर्णय होगा। तो आप पूरे जोश के साथ तैयारी में हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी जो कहकर सत्ता में आई थी, उन्होंने सीधे और सीधे मध्यम वर्गीय परिवार का वोट लिया, उन्होंने गरीबों का वोट लिया, छात्रों का वोट लिया, और इन लोगों के लिए किया कुछ नहीं। आज के डेट में आप देखिए बिल्कुल। लेकिन आदित्य, जिस सीट पर कई दावेदार होने वाले हैं गठबंधन को लेकर, तो उस सीट पर आपके कार्यकर्ता किस तरह से जोश दिखाएंगे? देखिए गठबंधन में जो भी टिकट पाएगा जिस सीट पर, चाहे वो जिस पार्टी का हो, कांग्रेस का हो या हमारे इंडिया गठबंधन में से किसी दल का हो, कांग्रेस कार्यकर्ता शीर्ष नेतृत्व के आदेश का पालन करेंगे और उसको मिलकर चुनाव जिताएंगे। जैसे अभी आप देख रहे हैं घोसी में उपचुनाव चल रहा है, हमारी घटक दल है, साथ में हमारे समाजवादी पार्टी, हमने घोसी में उनके कैंडिडेट को समर्थन दे दिया है। तो इसी तरह हर जगह आने वाले चुनाव में आप देखेंगे, आने वाले कई विधानसभा चुनाव भी हैं जहां आप देखेंगे कि दमखम से अदर पार्टीज भी कांग्रेस को लड़ाएंगी
और कई जगह हम भी उनकी सपोर्ट से लड़ेंगे। तो लेकिन आदित्य जी, अगर 2024 तक उत्तर आपको प्रदेश की सारी बात स्थिति की जाए, क्लियर दिखाई अगर देगी। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में नेता ज्यादा हैं, कार्यकर्ता कम हैं, आप फिर किस आधार पर चुनाव लड़ेंगे? देखिए, जो जमीनी मुद्दे हैं इस देश के, 2024 का चुनाव उन मुद्दों पर होने जा रहा है। इस देश की जमीनी मुद्दे हैं भ्रष्टाचार, महंगाई, जिस तरह से स्वास्थ्य व्यवस्था लोगों ने कोरोना काल में देखा, तमाम ऐसे मुद्दे हैं। युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। हाँ, बड़ी लेकिन बड़ी ये डिग्री हर लेने के चुनावों बाद के भी। मुद्दे होते हैं आदित्य जी, पिछली बार भी यही मुद्दे थे जिन पर आप नहीं, चुनाव देखिए, लड़े। पिछली बार का जो चुनाव था 2019 का, उसमें पुलवामा अटैक को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने उस पे पूरे चुनाव को डाइवर्ट करके लड़ा कि हमने अटैक करवाया, ये किया, वो किया। तो इस तरह से 2014 में उन्होंने महंगाई, बेरोजगारी और कांग्रेस को हटाने के लिए झूठे प्रोपेगेंडा फैलाए। लेकिन आपने भी तो ये मुद्दे उठाए थे आदित्य जी, लेकिन क्या हुआ फिर? देखिए, वर्तमान में जो परिस्थिति है पूरे देश की, मणिपुर एक प्रदेश अलग जल रहा है, नूह में अलग दंगे हो जाते हैं। तो इस तरह से देश के लोग जागरूक हो रहे हैं, समझ रहे हैं। अभी कर्नाटका में क्या हुआ, ये पूरा चुनाव बजरंग बली के नाम पे लड़ते रहे और कर्नाटका की जनता ने कांग्रेस को क्लियर मैंडेट दिया। क्यों? क्योंकि हम मुद्दे पे लड़ रहे थे। तो जनता को जरूर मुद्दे समझ में आएंगे जो उनकी जमीनी जरूरत है, जो भारतीय जनता पार्टी आज के डेट में नहीं पूरा कर पा रही है। उन मुद्दों पर चुनाव होंगे और उसको लेकर मुझे लगता है कि कांग्रेस पूर्ण बहुमत में आएगी। बिल्कुल। चलिए आदित्य, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।